विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आज बात करने वाली हूं 140 करोड़ भारतीयों के देश भारत की, जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और जो वर्ल्ड पावर्स है उनमें हमारा एक स्पेसिफिक ओहदा है, एक स्पेसिफिक जगह है। मेरी और आपके हितों की भी बात करने वाली हूं, क्योंकि इन सारे हितों को संभालना दरअसल सरकार का प्राइम एजेंडा हमेशा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाई हम तो कह रहे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम 5वीं सबसे बड़ी ताकत है, हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार है, 140 करोड़ भारतीयों का देश है भारत। और इसी के बिना पर हम अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा मुनाफे का व्यापार भी करते हैं। टॉप 10 कंट्रीज में इकलौता ऐसा देश है अमेरिका जिसके साथ हम मुनाफे का व्यापार करते हैं। हम फायदे में हैं, दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड होता है। लेकिन इस बीच जो एक सिनेरियो है, और हमने नमस्ते ट्रंप भी किया, डोनाल्ड ट्रंप ने हाउडी मोदी भी किया, हमने अब की बार ट्रंप सरकार भी किया, हमने ट्रंप की शान में सारे कसीदे पढ़े, हमने दोस्ती का दम भरा, हर मंच पर भरा। लेकिन दरअसल ट्रंप दादागिरी पर उतर आए हैं, अमेरिका दादागिरी पर उतर आया है क्या? और लगातार एक के बाद एक बम फोड़ा जा रहा है भारत पर, भारत की इकोनॉमी पर, भारत के नागरिकों पर, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स पर, भारत के व्यवसायियों पर। सबसे पहले ट्रंप ने टैरिफ जड़ा 50% का, चाइना से ज्यादा 30% चाइना पर लगाया, पाकिस्तान पर लगाया 19% और भारत पर जड़ा 50%, और वो भी बेहद दोयम दर्जे के बयानों के साथ। ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, फिर मुनाफे पर ओपन मार्केट में बेचता है, और भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। हमें दरअसल क्या कहा अमेरिका ने पीटर नवारो के शब्दों में? पीटर नवारो हैं ट्रंप के ट्रेड सलाहकार, ट्रेड एडवाइजर। वो ये कहते हैं भारत जंग को बढ़ावा देता है, दोहरा खेल खेलता है भारत, रूस से सस्ता तेल खरीदता है, रिफाइन करता है, ऊंची दरों पर बेच देता है, और रूस को जंग के लिए इसी से पैसा मिलता है, और फिर यूक्रेन पर वो हमला करता है। और इसे मोदी वॉर का नाम दिया पीटर नवारो ने, कि ये दरअसल यूक्रेन जंग जो है वो मोदी वॉर है। अब सोचिए, भारत जैसा शांति प्रिय देश और अमेरिका उसे कह दे कि भाई हम तो जंग की पैरोकारी करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था के बारे में मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, भारत रूस के साथ क्या करता है ये अगला बयान आया, मुझे कोई परवाह नहीं है, ये दोनों डेड इकोनॉमीज है, यहां तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके अलावा और जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त याद कीजिए, ये धमकी देते हुए दिखे थे डोनाल्ड ट्रंप, और एक बार नहीं 30 बार 35 बार, कि मैंने व्यापार के जरिए युद्ध रुकवाया। 24 घंटे की मोहलत दी थी नरेंद्र मोदी को कि या तो युद्ध रोक दो, नहीं तो तुम्हारे साथ व्यापार नहीं होगा। और सोचिए कहां से वो आंकड़ा लाए डोनाल्ड ट्रंप की 5 जेट गिरे। ये दरअसल बयानबाजी बदमगजी की हद तक पहुंच गई। और नुकसान इसका क्या हुआ भारत को? भाई 50% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ जड़ा कि जुर्माना लगाऊंगा मैं, भारत ने हालांकि जवाब भी दिया था कि यह अनुचित कार्रवाई है, क्योंकि हमारे लिए इस देश के 1.4 बिलियन लोगों का जो इंटरेस्ट है, उनका जो हित है वो सर्वोपरि है। भारत ने कलई भी खोल दी कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदता है तो चीन भी खरीदता है, यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है, उन पर तो आप कम टैरिफ लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ये ट्रंप दरअसल बाहां मरोड़ने की भारत की कोशिश क्यों करते दिख रहे हैं बार बार? और सबसे ज्यादा बेहुदा बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर दी ग्रेट नेशंस, दोनों बड़े महान मुल्क हैं। और फिर असीम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान का व्हाइट हाउस में लंच डिनर करता हुआ भी नजर आया। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम चीजें हैं, इसका भारत पर इंपैक्ट ये है, अभी तक सिर्फ अगर टैरिफ की बात करूं 50% टैरिफ की, तो टेक्सटाइल उद्योग हमारा, चमड़ा उद्योग, मशीनरी, झींगा मछली, रत्न आभूषण, ये सारे जो हमारे सेक्टर हैं उस पर छंटनी का साया है। क्योंकि टैरिफ लगेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं भाई, ये 50% टैरिफ जो लगा है, इसके बाद हमारा सामान अमेरिका में महंगा होगा तो ग्राहक कम मिलेंगे, खपत कम होगी,
खपत कम होगी तो यहां जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बंद होंगी, और अगर यूनिट्स बंद हुई तो वो नौकरियों पर संकट है जो दिखना शुरू हो गया है। 48.22 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हुआ है अमेरिका के साथ। अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका है। और आज एक और बार ट्रंप ने बाह मरोड़ने की कोशिश की। ट्वीट एक लेकिन आपको बताना जरूरी है। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, 16 सितंबर। उस दिन बड़ी मोहब्बत से ट्रंप ने एक ट्वीट किया, माय वंडरफुल फ्रेंड, वंडरफुल फोन कॉल विद माय फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ही इज डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब नरेंद्र। अब ये लगा कि भाई तमाम चीजें थोड़ी सी पटरी पर आती हुई दिख रही हैं क्या। इसके पहले एक और भय में, एक डर में डोनाल्ड ट्रंप दिखे थे जब देश के प्रधानमंत्री पहुंच गए थे SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। चीन के साथ ये नजदीकी जैसे ही दिखी और वहां व्लादिमीर पुतिन बगल में खड़े हुए थे, रशिया के राष्ट्रपति, तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े भयभीत नजर आए थे और कहते दिखे थे कि भाई हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हुए बधाई दी। तो ये लगा कि शायद ये रिश्ते दरअसल फिर से पटरी पर आते हुए दिखेंगे। लेकिन आज इस प्रोग्राम को करने का मकसद है एक और बड़ा बम। भाई देश में तो हाइड्रोजन बम और एटम बम चल ही रहा है, लेकिन ये इससे कहीं गंभीर है। क्या किया है ट्रंप ने इस दफा? कल व्हाइट हाउस में ऑफिशियली एक कागज पर दस्तखत किया गया। कागज था H1B वीजा से जुड़ा हुआ। ये H1B वीजा जारी करता है अमेरिका, और किन लोगों को जारी करता है? जो अपने क्षेत्र में दरअसल एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री के? टेक इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, मैथ्स में, IT जिसे कहते हैं, साइंस में। जिन लोगों के पास स्पेशलाइजेशन है, हायर डिग्री है, या तो ग्रेजुएशन की है या फिर इसके भी ऊपर की जो डिग्री है, जिन्हें देश में नौकरियां नहीं मिलती, मुश्किल से मिलती हैं, उन हाईली क्वालिफाइड लोगों को अमेरिका देता है H1B वीजा और उन्हें अपने यहां नौकरियों पर रखा जाता है। बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें जो शिरकत करती हैं। 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। 3 साल के लिए दिया जाता है ये वीजा, और उसके बाद इसको एक्सटेंड और किया जा सकता है 3 और साल के लिए। अब भारतीय इस पर जाते हैं, बड़ी तादाद में भारतीय जाते हैं, और ये तादाद दरअसल 3 लाख से 5 लाख की है। आगे इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL, ये जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, ये हाई टेकीज को भेजती हैं अमेरिका स्पॉन्सरशिप पर। अब इसमें सबसे जो बड़ी तादाद है वो भारतीयों की है, यानी कि H1B वीजा के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कोई है अगर, तो वो इंडियन टेकीज है, टेक्नोलॉजी से लेस लोग हैं, जिनके पास ये स्किल है, महारत है। भारत को 73%, भारत के जो लोग हैं 73% वो H1B वीजा के बेनिफिशियरी हैं। चीन के 12%, फिलीपींस के 1%, कनाडा का 1% आदमी, दक्षिण कोरिया का 1%, और बाकी दुनिया के 200 से ज्यादा जो देश हैं उनके टोटल 11% लोग इस H1B वीजा पर अमेरिका पहुंचते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि हम दरअसल जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, वो चाहे झींगा मछली करें, टेक्सटाइल करें, रत्न आभूषण करें, कुछ भी करें, हम सबसे ज्यादा उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं अपना ह्यूमन रिसोर्स। सबसे ज्यादा हम अपने लोग, अपने जो इंजीनियर्स हैं, कोडर हैं, जो छात्र हैं, एक्सपोर्ट छात्र, वो हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। अब लेकिन ट्रंप ने दरअसल किया क्या? कल जिस कागज पर दस्तखत किए, अब तक ये तमाम लोग फीस देते थे इस वीजा के लिए एनुअल 1 लाख से 6 लाख रुपए। अब अंदाजा लगाइए, जहां तक आपकी कल्पना उड़ान भर सकती है कि यह फीस कितनी बढ़ा दी गई होगी अमेरिका की तरफ से। आपके अंदाजे से बिल्कुल परे जाते हुए 6 लाख की फीस को बढ़ाकर कर दिया गया है 88,10,000 रुपए। अब देखिए, मैं अगर 6 लाख रुपए किसी चीज के लिए दे रही हूं और मुझे देने पड़ जाए 88,10,000 रुपए, तो एक कहावत है कि भाई नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या, बचेगा क्या? वो जो भारत एक मुद्रा आती है वो अर्न करते हैं और भारत बेचते हैं NRI के तौर पर, आएगा क्या भारत? और कितने लोग जा पाएंगे इतनी बड़ी फीस के साथ? 6 लाख से बढ़कर जो 88,10,000 हो गई। अब ऐसे में
कितने लोग अमेरिका में इस वक्त हैं ये आपको मैं बता दूं। 3,20,791 लोग अभी अमेरिका में H1B वीजा पर हैं और डेट है 21 सितंबर, यानी कि कल से लागू हो रहा है फीस का जो एक्सटेंशन है, कल से लागू होगा। और इस बीच बड़ी कंपनियां जो हैं उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि 24 घंटे के भीतर अमेरिका पहुंचिए, नहीं तो ये फीस दोबारा भरनी पड़ जाएगी। और इसके चलते न्यूयॉर्क जाने वाली जितनी फ्लाइट है उनका किराया 37-40 हजार से बढ़कर 70,000-80,000 तक पहुंचा है और एक कोहराम दरअसल मचा हुआ है। तो ये ट्रंप बाज आने को राजी दरअसल नहीं दिखाई देते। क्या राहुल गांधी एक बार फिर अपनी वो राग लेकर बैठ गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कि मैंने तो 6 साल 7 साल पहले भी कहा था 2017 में इंडिया हैज अ वीक पीएम। राहुल गांधी कह रहे हैं, अपना दूसरा ट्वीट उन्होंने 2017 वाला आज रीशेयर किया है। इंडिया हैज अ वीक पीएम, ये ट्वीट उन्होंने किया था 5 जुलाई 2017 को, अब से 8 बरस पहले, जब H1B वीजा पर बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच नहीं हो पाई थी। आज फिर लिख दिया राहुल गांधी ने, आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक सीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि भाई गलबैया करने से, फिजूल के नारे लगाने से, बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर देने से और लोगों को के मोदी मोदी चिल्लाने से फॉरेन पॉलिसी पर काम नहीं माना जा सकता। मैं आपको बयान सुनाती हूं कि इसके बाद जो कोहराम मचा है दरअसल पॉलिटिक्स में भी और पॉलिटिक्स के बाहर भी। सुनिए सर। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है, प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। दरअसल रशिया के ऑयल इंपोर्ट पर भारत सरकार ने बिल्कुल कड़ा जवाब दिया था कि अनुचित फैसला है, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप है कि मानते नहीं और इसके सीधे सीधे दरअसल जो नुकसान है वो भारत उठाता हुआ दिख रहा है और अब दिखना शुरू हो गया है वो नुकसान। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। वीजा पर फीस पुरजोर, राहुल ने कहा प्रधानमंत्री हैं कमजोर, और ट्रंप क्यों नहीं आ रहे बाज, दोस्त हैं या चालबाज?